हम आपके लिए लेकर आते हैं जो ऑफलाइन चलता है ये भागलपुर में, जिससे बिहार दरोगा के दोनों शिफ्ट में प्रश्न यहीं से आए थे। पूरे के पूरे 100 प्रश्न यहीं से मिले थे। करंट अफेयर्स का स्पेशल संडे को आता है और इसमें 5 करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। और जो दरोगा का सिलेबस है वो ही सिलेबस पूरा का पूरा फॉलो किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसको अच्छे से लगाइएगा और देखिए अपने को कि आप कितना तैयारी कर सकते हैं, कितना बेहतर आप जानते हैं। नव वर्ष के अवसर पर उगादी या युगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? युगादि कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। नीति आयोग में नीति से तात्पर्य क्या है? नीति का आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। अब इसमें सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, प्रमुख क्रांति और उसके जनक कौन है? पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल है। लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। और नीली क्रांति के जनक है हरिलाल चौधरी। ये ऑफलाइन यूज होता है। अगर आप इसमें पूरे के पूरे 100 प्रश्न प्रतिदिन देखते हैं क्वेश्चन डिस्कशन, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो इससे बाहर नहीं जाने वाला। ये हर रोज़ टॉपर के द्वारा बनाया जाता है प्रश्न। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ओखला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ओखला वन्यजीव अभयारण्य यूपी में है। एलो रेटिंग किस खेल से संबंधित है? एलो रेटिंग किस खेल से की प्रमुख शब्दावली? एलो रेटिंग किस खेल की है? शतरंज की। ओलंपिक चिन्ह में 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीप को दर्शाता है। निम्न में से कौन एक असत्य है? पीला एशिया को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ये भी बिल्कुल सही है। काला अफ्रीका को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। नीला यूके को दर्शाता है, गलत है। सफ़ेद यूएसए को, गलत है कि सफ़ेद यूएसए को लाल दर्शाता है। यूएसए को कौन दर्शाता है? लाल दर्शाता है। फ्लाइंग फिश किस खिलाड़ी का उपनाम है? माइकल फ्लैंगफर्स्ट। बीसी राय ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में। बीसी राय ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। अब ये असत्य चुनने बोला है। द लाइट वी कैरी किसने लिखा है? मिशेल ओबामा, बिल्कुल सही है। द ऑडिसिटी ऑफ बराक ओबामा, ये भी बिल्कुल सही है। इंटरपोल ऑफ मेलोडीज, झुम्पा लहरी, बिल्कुल सही है। बैकअप इंडिया इंदिरा गांधी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैकअप इंडिया एनिबेसड इंदिरा गांधी ने इंटरनल इंडिया लिखा है। अब ये एग्ज़ाम है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा वाले में, फर्स्ट सिटी में, हमारे शिफ्ट में ये 4 क्वेश्चन में आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स मिक्स आउटलुक कौन जारी करता है? तो ये IMF जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? कर्सन वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है? WEF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? जर्मन वॉच जारी करता है। पूरा वीडियो देखिए, बीच में स्किप ना करें, पूरा का पूरा टाइम निकाल के पूरा देखें। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी रिवाइज करें। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 23 सितंबर था, यहाँ सितंबर नहीं बल्कि 23 जून, ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। इसमें सम्मिलित करने के लिए आविष्कारक और जनक कौन? WWF का कौन है? टिम बर्नर्ली। WW का जनक कौन है? टिम बर्नर्ली। और SMS का मेटी मेकोनेन, SMS का कौन है? मेटी मेकोनेन है।
आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। और क्या बोल रहा है हम? 3 4 का कंप्यूटर माउस का जनक डगलस। माउस का जनक कौन है? डगलस है। और ईमेल का जनक है टी रे टम्लिशन। डब्ल्यू का टिम बर्नली। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आप देख लीजिए इसको। बच्चों को ग्राफिक्स सिखाने की कृति। बच्चों को ग्राफिक्स सिखाने तो किस पे? लोगो लैंग्वेज, LOGO, लोगो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। भारत की प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन प्रकृति कहाँ लाई गई थी? कंप्यूटर रिजर्वेशन। 2 कंप्यूटर का आपको प्रश्न, 2 से 3 कंप्यूटर का प्रश्न देखने को मिलेगा हर रोज। राखल नटराज महाराज, अब ये आगे साहित्य से। राखल नटराज महाराज किस राज्य के लोक नृत्य है? मणिपुर की। राग मियाँ मल्हार की रचयिता कौन है? तानसेन। राग मियाँ की मल्हार की रचयिता कौन है? तानसेन है। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अहमद अली खान निपुण थे। अहमद अली खान क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। किस प्रसिद्ध भारतीय चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा किसे कहा जाता है? और पहले मोनालिसा चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था मोनालिसा का। लेकिन भारतीय मोनालिसा तो बनी ठनी बार हमाशा भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हवाई जहाज़ बनाती है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। चंद्रयान फर्स्ट के मून स्पेक्टर जहाँ उतरा था उसको क्या कहा जाता है? जवाहर पॉइंट। और चंद्रयान 2 जहाँ उतरा है उसे क्या कहा जाता है? उसे तिरंगा पॉइंट। और तीसरे वाले को शिव शक्ति पॉइंट। ये दूसरा में था, ये पहला में, ये तीसरा में था। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन था? अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह विश्व का स्कोर था, लेकिन भारत का इंटेलसेट, ये भारत का था। अगर आपको इसका क्वेश्चन चाहिए PDF, तो मैं आपको PDF हर रोज़ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो बस प्रोवाइड मैं करा दूंगा, आपको डिस्कशन यहाँ से देख लेना है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बताइए कि हाँ मुझे PDF चाहिए विदाउट टिक वाला, मैं विदाउट टिक वाला भी आपको दे दूंगा। निम्न में से कौन सा एक जमीन से जमीन में मार करने वाली मिसाइल नहीं है? त्रिशूल तो हवा से, ये त्रिशूल या धनुष, इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो, त्रिशूल या धनुष, इसमें एक बार आप देख लीजिएगा। मैं पूछता हूँ। उष्णकटिबंधीय जलवायु घास एवं वनस्पति। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति कौन सी है? उष्णकटिबंधीय। टोपोफाइट। कौन है? टोपोफाइट। उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप। क्या? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बायोलियो डियाज ने। बायोलियो डिमियाज। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बायोलोमियो डियाज ने। विश्व के लघु सांसद किसे कहा जाता है? महासभा को, UNO को। निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह से उन्होंने कंपनी शासन के अंत की घोषणा की और भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को स्वायत्त घोषित की? किसने? सन्यासी विद्रोह। किस मुगल शासक ने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? मुगल शासक ने किसने कहा भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? कि किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। कालिदास की किस रचना में शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मालविका अग्निमित्रम में। किससे जानकारी मिलती है? मालविका अग्निमित्रम से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामी ऊषा मेहता निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? क्या वो भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रमुख दल थे? नहीं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना? बिल्कुल नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन को मुद्देनजर गुप्त कांग्रेस को रेडियो चलाना, जब सारे को गिरफ्तार कर लिया था तो ऊषा मेहता ने ही रेडियो से सबको बताया था, आगाज किया था। ये बिल्कुल सही, यही सही है। अशोक के शिलालेख और
क्या है अशोक के, इससे पहले मैंने आपको वीडियो इस बारे में बना के बता दिए अशोक के पूरे जानकारी। शिलालेख, अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य, सत्य नहीं मतलब असत्य। तो जोगढ़ शिलालेख उड़ीसा से मिला है, ये बिल्कुल सही है। सोपाल शिलालेख थाने महाराष्ट्र मिला, ये बिल्कुल सही है। धौली शिलालेख पूरी उड़ीसा से, ये बिल्कुल सही। लेकिन जटिंग शिलालेख रामेश्वर से नहीं, ये गलत है, यहाँ से नहीं मिला है। तो इसका आंसर यही होगा। सिंधु सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ से वर्गाकार ईंटें प्राप्त होती, जहाँ से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? चनहुदड़ से। वर्गाकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुए? इस तरीके की ईंटें चनहुदड़ों से। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। क्या था? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी को किसने लगाया था? टॉमस मुनरो ने। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में रेलवे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सर एंड्रूज फ्रेजर। रेलवे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सर एंड्रूज फ्रेजर ने। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। वित्तीय व्यवस्था की मुख्य क्या थी? भू राजस्व। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने कहा था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी जो था किस वंश का था? यामनी। मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध किया था। पृथ्वीराज ने पहले हरा दिया, फिर पृथ्वीराज को हरा दिया और मार दिया। उसी का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, गुलाम वंश का संस्थापक। आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 42वें में आंतरिक अशांति लिया था, लेकिन 44वें में सशस्त्र विद्रोह दिया। ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन गण का निर्वाचन में मतलब भाग लेता है किंतु महाभियोग में भाग नहीं लेता? कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो कौन है? राज्यों की विधानसभाएं वोट तो देती है लेकिन महाभियोग में नहीं। राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था? जाकिर हुसैन। आपको भी बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 50 से 62 थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से लेकर 67, जाकिर हुसैन 67 से 69 और वीवी गिरी 69 से 74 और फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77। तो इस तरीके से बना लीजिएगा। भारत का एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उपराष्ट्रपति पूछा है, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, वो कौन थे? कृष्णकांत एक उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? 6 टोटल 6 हुए, जिसमें से हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इससे पहले गुजरात के टोटल 6 थे। HD देवगौड़ा, वीवी गिरी, नरसिम्हन, इस तरीके से मुझे 3-4, नरेंद्र मोदी 2 का याद नहीं मुझे। 1935 का भारत शासन अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूची थी? भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुसूची और अनुच्छेद और अनुसूची थे? 322 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, राजस्थान का उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। राष्ट्रीय आपात के दौरान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में पतन अधिकारों की प्रवृत्ति करने के लिए किसी न्यायालय के समापन करने का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका क्या ना मतलब है? आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद को निलंबन नहीं किया जाता? 20 और 21 को नहीं किया जाता, बाकी सबको कर सकता। इतनी बड़ी बात है घुमा के, लेकिन इसका मतलब यही था कि इसे आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय और चीनी के साथ व्यापार का एकाधिकार को समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर्ड एक्ट। और आंशिक समाप्त 1813 में आंशिक समाप्त किया था। 1833 में पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। विधान क्या लिखा? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने।
प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? MTNL ये एक महारत्न नहीं बल्कि एक नवरत्न कंपनी है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी? गोरेवाला की समिति। और यंग हिंटल से तो RBI की स्थापना हुई थी। सेंसेक्स की स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना यही है। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था? 1949 में। रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो 1949। अब तक 3 बार हो चुका है। पाकिस्तान में स्थित सॉल्ट रेंज पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। किस प्रकार का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। अमरावती, आर्कविथ, भवानी, चिन्नागार, हेमावती, कामबिनी ये किसकी सहायक नदी है? ये सारी नदी कावेरी के समक्ष। कौन कौन? अमरावती, आर्कविदी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, कामबिनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में। निम्न में कौन असुमेलित है? जोहार घाटी उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। मुरखा घाटी लद्दाख में बिल्कुल सही है। पुंगा घाटी नागालैंड था नहीं, पुंगा घाटी लद्दाख में। पुंगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। अब मिलाना है, इसे सुमेलित करना है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी में। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी में। तो 1 का 4। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? एंजिल जलप्रपात जेरे नदी में। व्योम जलप्रपात कहाँ है? कांगो नदी। व्योम जलप्रपात कांगे नदी में। इसका यहाँ से हो गया। स्टेनली जलप्रपात कहाँ है? नहीं, ये गलत हो गया। विक्टोरिया जलप्रपात तो जाम्बेजी नदी बिल्कुल सही। एंजिल जलप्रपात जो है कैरी नदी। एंजिल जलप्रपात कैरी नदी में। और व्योम जलप्रपात जेरी नदी में। और स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी में। ये ऐसे बनेगा। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे सिल कहते हैं। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में? कोकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। कोकोलत। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित मरुस्थल में कौन सुमेलित नहीं है? अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक अभी तक, तो बताइए आप अभी तक कितना क्वेश्चन सही कर चुके हैं। प्लीज़ ध्यान से देखें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको रोज़ लगाते हैं, क्वेश्चन सुनते भी हैं, एक बार आँखों से देखते हैं और सुन रहे हैं, और आप बोल के भी जो पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा आपको नॉलेज। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। काइजिलकुम जलप्रपात, काइजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान, ये बिल्कुल सही है। गोबी मंगोलिया में, बिल्कुल सही है। आटाकामा चिली में है। दस्त-ए-लूट कहाँ है? दस्त-ए-लूट ईरान में है। इराक ऑप्शन था गलत है। दस्त-ए-लूट ईरान में है। भारत की स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। निम्नलिखित में से क्या DNA में मौजूद रहता है किंतु RNA में मौजूद नहीं रहता? क्या रहता है? थायमिन। ये बायोलॉजी हो गया यहाँ से। निम्नलिखित में से क्या DNA में मौजूद रहता है किंतु RNA में मौजूद नहीं रहता है? थायमिन। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। वृक्षों की छतों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? कोटोकोलस, ये बिल्कुल सही है। खाली चट्टानों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? सेक्सिकोलस, ये बिल्कुल सही है। गोबर पर उगने वाला कवक क्रोपोफिलस, ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी सही है इसमें।
लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोल चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? ये जड़ से प्राप्त होता है। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? किससे? साइटोकाइनिन से बौने पौधे को लंबा किया जाता है। नींबू का क्रैकर रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से, विषाणु मतलब वायरस से। थोड़ा कन्फ्यूज़ कर जाता है। कार्बन मोनो सुमेलित करने बोल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होते हैं? रक्त धाराएं में प्रॉब्लम होती है। पारा से, सीसा से क्या होता है? मस्तिष्क में प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क प्रभावित, पारा से उदर प्रभावित होता है। और एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है। समरूप अंग क्या होते हैं? समरूप अंग कार्य में समान होते हैं, रचना में अलग होते हैं। समरूप अंग कार्य में समान, रचना में विसमान। स्पंज के सिरे पर क्या बोल रहा है? स्पंज के सिरे पर बड़ा छिद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? अर्कुल्लम। क्या कहलाता है? अर्कुल्लम कहलाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी होती है? 12 पसलियाँ होती है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी बिल्कुल सही है। थायमिन बेरीबेरी बिल्कुल सही है। रक्त जमना विटामिन के। वर्णाधाता विटामिन ए गलत, क्योंकि वर्णाधाता एक जेनेटिक्स होता है, ये बचपन से ही आता है, जेनेटिक्स है। किरण एकत्रित करता है अभिसारी। अभिसारी जो होता है किरण एकत्रित कर लेता है। किरण फैलाता कौन? अपसारी किरण फैलाता है। प्रकाश का रंग निर्धारण होता है तरंगदैर्घ्य से होता है। पेरिस्कोप बनाने में किसका? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है 45 डिग्री पर। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी का वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। 10 मीटर से नहीं देख पाता मतलब वो दूर की चीज़ नहीं देख पाता। दूर की नहीं देख पाता मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया। माया अगर निकट आ गया तो फिर दिक्कत है, दूर की आप देख नहीं पाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन होता है? गॉस होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? समान तापमान को बनाए रखना। थर्मोस्टेट का कार्य होता है समान ताप को बनाए रखना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी से डीसी में बदलने के लिए, और डीसी से एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग होता है। एसी से डीसी में बदलेंगे रेक्टिफायर से, और डीसी से एसी में इन्वर्टर से। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारतम्य के कारण। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में दोनों परिमापों पर एक समान होता है? -40 डिग्री। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस होने में कितना मिनट? 10 मिनट लेता है। 90 डिग्री से 80 डिग्री होने में 10 मिनट लेता है, और 80 डिग्री से 70 होने में कितना? क्योंकि जब जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है तो ठंडा होने में उतना ज़्यादा समय लेता है। क्या होगा? 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग RGB रेड ग्रीन ब्लू होता है, इसमें पीला है तो ये पीला पहले द्वितीयक रंग हो गया। ये किसी द्वितीयक रंग को YCM येलो सियान मैजेंटा ये द्वितीयक रंग होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये क्या? ओम का नियम है, ये फिजिक्स से भी चल रहा है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, किसमें? गामा रे में। 200 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कार्य क्या होगा? जब उस पर पकड़ के रखें, सिर्फ स्थिर रखेंगे तो कोई कार्य नहीं होगा। जब तक अलग दूरी नहीं हटेंगे तो कोई कार्य नहीं होगा। 0 जूल काल होगा। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर को क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिस्ट्री शुरू हो गया। निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं? जितनी भी हेलोजन गैस होते हैं उसमें शून्य सजातीय होते हैं। इसमें से क्या नियॉन और आर्गन है तो C और D हो जाएगा। शून्य सजातीय हो गए, शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फिल्टन कांच का।
निम्नलिखित गैसों में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2 ऑक्सीजन क्या ग्रीन हाउस गैस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? टमाटर सॉस में साइट्रिक अम्ल पाया, टमाटर सॉस में साइट्रिक अम्ल, लेकिन टमाटर में पूछा जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ईंधन कहलाता है। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है, उसका ये किसका नियम है? बॉयल का नियम है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय, कैसा होता है? क्षारीय होता है। K2MnO4 में Mn का उपचयन अवस्था कितना है? +6 होगा, 4 और 2। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? बीटा कण। अब करंट अफेयर्स है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को किस खेल को 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया गया है? स्क्वैश भी को भी शामिल किया गया है, क्रिकेट को भी और बेसबॉल, ये तीनों को शामिल किया गया है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीता है। वर्तमान में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? त्रिपुरा के। वर्तमान में बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है? नितिन अग्रवाल। बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है? नितिन अग्रवाल। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य में चलाया गया? तेलंगाना लिया, लेकिन मुझे लग रहा है ये तमिलनाडु, लेकिन आप कमेंट करके बताइए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना या तमिलनाडु। वर्तमान में पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद शमी। ये पूरे करंट अफेयर्स और दरोगा का स्पेशल था, पूरे 100 प्रश्न चलता है। अगर आप चैनल पे अभी भी यहाँ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज़ हम आपके लिए लेके आते हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, धन्यवाद।